आपसी विवाद के चलते दंपति ने खाया जहर, मौके पर हुई मौत। घटना अरौरा थाना क्षेत्र के खेराडीह गांव के चंदनपुर मजहर की है। बताया जा रहा है कि शिव कुमार मुंबई में रहकर काम करता था। आज ही सुबह मुंबई से अपने घर आया था। घर आते ही दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान परिवार के लोगों ने समझा बुझाकर दोनों को किसी तरह शांत करा दिया, लेकिन दोपहर 3 बजे के करीब दोनों में फिर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच पत्नी ने गुस्से से घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। पत्नी को जहर खाते देख पति शिव कुमार ने उसके हाथ से जहरीला पैकेट छीना और खुद भी खा लिया। वहीं अस्पताल समय से ना पहुंचने की वजह से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उर्मिला, उनकी पत्नी का नाम उर्मिला। आज ही वो बाहर से बम्बई से आए और आने के बाद कुछ लोगों से भेंट मुलाकात हुई है, कुछ लोगों से नहीं। और दोनों पति पत्नी में क्या रंजिश थी ये बात लोग नहीं बता पा रहे हैं। अब दोनों ही पॉइजन या जो भी चीज़ खा के मर गए। उसके बाद प्रशासन आए, बॉडी अपनी लेके गई है थाने। और करीब दोपहर में दोनों पति पत्नी एक ही चारपाई पे पॉइजन खा के मर गए हैं। और उसके बाद प्रशासन आई, ग्रामीण गांव के लोग आए और उसके बाद में यहाँ से लाश उठा के ले गई प्रशासन। गांव खोराडीह मोहल्ला गुनैलवा। तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आपसी नरंजे में ही वो खाए होंगे। प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए हर वर्ष अस्पतालों में सुविधा देने के नाम पर खर्च करती है, लेकिन मिर्जापुर जिला मंडलीय अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर समय से बैठता है और ना ही दवा मिल पाती है। हालात यह है कि हर दिन दूर दूर से आए सैकड़ों मरीज हजारों रुपए लगाकर इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में नदारद रहते हैं। इस तपती गर्मी में लोग बेहाल हैं, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी चैम्बर में तो कुर्सी ही नहीं है और किसी चैम्बर में कुर्सी खाली है, मगर मेज पर पर्ची रखी। यही नहीं, मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमक्षा नारायण पांडे जी भी अपने चैम्बर में नहीं थे। कितने बजे क्या दिक्कतें आ रही? 9 बजे का आए हैं हमको ये बीएड का ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था और 9 बजे का आए, अब तक 12 बज गया है, डॉक्टर नहीं आया और मरीज इतने हैं कि देख के दे आ रही, पता नहीं क्या होगा। तो डॉक्टर ही लापरवाह है, मरीज के इसमें क्या किया। मणि कबीर की जयंती सोमवार को हिसार में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कबीर छात्रावास के लिए 36 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समाज के सभी वर्गों से मिलकर रहने की अपील की। हिसार में संत कबीर की 618वीं जयंती के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज का ताना बाना सभी वर्गों से मिलकर बना होता है, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज का भाईचारा खत्म हो। हमको सारे समाज में संतुलन बिठा के चलना है। ये जिम्मेवारी हम सबकी है, शासक की भी है, प्रजा की भी है, सरकार की भी है, तंत्र की भी है कि समाज में तालमेल सामंजस्य बैठा रहे। हमने पिछले दिनों में देखा समाज का थोड़ा सा ताना बाना हिला, प्रदेश में
एक बहुत ही ऐसा घटनाक्रम घट गया जिसके बारे में कोई सोचते नहीं थे। आखिर जिसके कारण से शासक को भी अनुशासन कायम करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। पुलिस के बाद फौज को भी यहां बुलाना पड़ा, जिसके कारण से 30 जवानों की मौत भी हो गई। गुरदासपुर में सुबह लगातार हुई तेज बारिश ने गुरदासपुर नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से यहां शहरवासी खुश दिखाई दिए। वहीं गुरदासपुर की सड़कें, बाजार व सरकारी कार्यालयों में पानी भर गए। वहीं लोगों को भी अपने रोजमर्रा के कामों पर जाने में भारी परेशानी हुई। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी बारिश को धान की फसल के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह हुई लगातार तेज बारिश से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय व SSP ऑफिस में पानी भर गया, जिससे इन दफ्तरों में काम के लिए आए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम की गल करिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही थी। लू इन्नी कि चल रही थी, घरों बाहर निकलना बहुत मुश्किल ही। गाकी ते भी बड़ा असर पिया वा, दुकानदारां दा बड़ा माड़ा हाल ही। पर अज बारिश हुई है तो सानू सुख का साह मिलिया वा ते गाकी च भी फर्क पिया वा ते इदां दा ही सुहाना मौसम रहे तो कारोबार चलता रहेगा। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੱਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੱਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। जिला गुरदासपुर फिर हुआ हाई अलर्ट। गुरदासपुर के सरहदी गांव काना में देर रात एक व्यक्ति को शक की फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वह पाकिस्तान से बात कर रहा है और बताया कि एक गाड़ी में कुछ लोग और सामान आ रहा है, उसे संभाल लेने की बात कही। इस जानकारी के बाद पूरे इलाके में पुलिस की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिला गुरदासपुर के SSP जगदीप सिंह हुगनल ने बताया कि उनको सरहदी गाँव काना के रहने वाले बलजिंदर शर्मा ने सूचना दी थी कि उनके मोबाइल पर बीती देर रात को एक शक की कॉल आया, जिस पर दूसरी तरफ से बात करने वाले ने खुद को पाकिस्तानी बताकर बात की। हाँ जी, कॉल जरूर आई है जी। एक बलजिंदर शर्मा सन ऑफ दौलत राम शर्मा पिंड काना थाना दरंगला, ये रात उन्हें सानू इतला दी सी कि मेरे टैलीफोन ते कॉल आई है। वो कॉलों दो कॉलों आईयां नूं ते उन्हां दोवां कॉलों नूं ध्यान च रखदियां होइयां जिहदे ते कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन उन्होंने दूजी पार्टी ने फ्रॉम उहदे कहण मुताबक कि पाकिस्तान तो बंदा कोई बोल रहा सी, जिन्हें कहा कि कोई स्कॉर्पियो गड्डी आ काले रंग की, उस 4-5 बंदे ने ते वो बंदे नूं तुसीं रिसीव कर लो। इन्हें बंदे ने जिहड़ा सीगा बलजिंदर सिंह, इन्हें उन्होंने मतलब इस गल का इतराज़ भी किया भी तू मेरे फोन पर क्यों कॉल कर रहा। इन्हें उन्होंने थोड़ा जिहा गाल मंदा भी किया तो फिर इन्हें तुरंत लैके दी। थाने दे SHO साहब जिहड़े ने उन्होंने मैनू इन्फॉर्म किया तो फिर इमीजिएटली कोई समा ना गवाउंदे होए असीं अपना जिहड़ा जिला अलर्ट करता जी। ऑलरेडी साडा जिला अलर्ट रहिंदा वा, पर एडिशनल फोर्सिस जिहड़ियां ने साडियां वो भी मोबिलाइज हो गईयां। इसी तरह ही मैं जिहड़ा साडा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट एंड बटाला पुलिस डिस्ट्रिक्ट, उन्हां दे कंट्रोल रूम ते भी दसदा ते रात पूरी मुस्तैदी नाल सारा जिहड़ा तिन्नां जिलिਆਂ दी फोर्स आ वो इस काम ते लगी रही। पर जिन्नियां भी शक्की गड्डियां चैक कीतियां गईयां, कोई भी इस तरह की कोई गड्डी नहीं मिली। जो इन्फॉर्मेशन आई सी बड़ी बरीकी नाल गड्डियां चैक कीतियां गईयां। हाँ जी बिल्कुल जी, असी कोई भी किसी भी किस्म की छोटी मोटी भी गल साडे नोटिस आउंदी है तो असीं उहनूं लाइटली नहीं लैंदे, क्योंकि लैण वाली कोई लाइटली लैण वाली कोई गल है नहीं इहदे विच। वी हैव टू टेक एवरी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आउंदी है सीरियसली एंड वी आर डूइंग इट। काना पिंड हाँ नैचुरली थाना दरंगला जिहड़ा वा उहदी जिहड़ी अपना बॉर्डर के उत्ते ही आ। पर हाँ जी
जहां एक और पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, वहीं जिला कैथल के कारागार में बंद कैदियों ने भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई और दूसरे इंटरनेशनल योग डे के मौके पर योग किया। जेल में इस वक्त 546 कैदी हैं और ग्राउंड में कैदियों ने योग करते हुए ओम का उच्चारण किया। योग करने वाले कैदियों की उम्र 21 साल से लेकर 70 साल तक थी। इस खास दिन के लिए कैदियों को पिछले कुछ वक्त से योग सिखाया भी जा रहा था। सभी कैदियों ने सूर्य नमस्कार से लेकर कई तरह के आसन किए। काफ़ी लोगों ने जो मानसिक बीमारियों से परेशान थे और लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, उन्होंने वो सारी दवाइयाँ छोड़ दी हैं। मैं खुद भी दवाइयाँ खाता था और जिस दिन से मैं योग का सारा पकड़ रहा हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं उसके बाद ली और काफ़ी ने छोड़ दिया। एक भाई की तो पथरी भी निकली, उसने आके बताया मेरे से भी मेरी 2 पथरियाँ निकल गई हैं, मतलब इसके करवाने से। मतलब यहाँ पर योग, प्राणायाम, आसन, धारणा, नियम मतलब और भजन कीर्तन मतलब सारे प्रकार से मतलब कराए जाते हैं। मतलब किसी को कैदी को डिप्रेशन में मतलब आने ही नहीं दिया जाता। मतलब भाई वो दवाइयाँ का सहारा ना ले ताकि उसका जीवन जो है अपनी सजा काट के ठीक ठाक शांतिपूर्वक अपने घर जाए। सुख का अनुभव कराया उन्होंने योग से और स्वामी रामदेव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि उसने दोबारा से इनको मतलब शुरू किया। पतंजलि जी का जो लिखा हुआ था और शुरू में हिरण्यगर्भ जी ने मतलब महर्षि हिरण्यगर्भ थे जो उन्होंने योग की शुरुआत की थी सबसे पहले, और उसके बाद फिर पतंजलि जी ने भी इन पर ग्रंथ लिखे। सभी ऋषि मुनियों ने इनसे सिद्धियां प्राप्त करी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार और इस प्रकार से मतलब सभी ध्यान और समाधि मतलब सभी का यहाँ पर मतलब पूरा आनंद लोगों ने उठाया स्वामी जी के नेतृत्व में और उन्होंने सीखा। मैं भी स्वामी रामदेव से 96 में मैंने ट्रेनिंग ली थी खुद स्वामी रामदेव जी से। उन्होंने मेरे को कैथल डिस्ट्रिक्ट का योग शिक्षक भी पढ़ाया हुआ। तो सुबह के टाइम मतलब 1 घंटा हर रोज़ आसन प्राणायाम की क्रियाएं करवाई जाती हैं, जिससे अनेक को लाभ हुए हैं कैदियों को बहुत ही ज़्यादा। उनके चेहरे से डिप्रेशन भाग गया, उनके चेहरे पे अब खुशी रहती है जो करते हैं और अनेक को बीमारी उनकी ठीक हो गई और बहुत ही खुश हैं इस चीज़ से। वो भैया हमारी ज़िंदगी बदल गई और हम मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रार्थना से भी मतलब जो आसन प्राणायाम में नहीं आते वो शाम को प्रार्थना में आते हैं। प्रार्थना के बोल बहुत प्यारे हैं और उनसे मतलब मानसिक काफ़ी परेशानी दूर हुई है लोगों की। बहुत अच्छा। आपका नाम जी? इंटरनेशनल योगा डे है हरियाणा सरकार के आदेशानुसार और माननीय महानिदेशक कारागार हरियाणा के आदेशानुसार हम डेली जेल में योगा कराते हैं और प्रार्थना कराते हैं। योगा से और प्रार्थना से लोगों के मनों में बड़ा चेंज हुआ है। योगा से सुबह जैसे योगा करते हैं उससे काफ़ी सारे बंदी हैं जो कि कई बंदी ऐसे थे जिनके शुगर थी, पथरी थी, कमर दर्द था और छोटी मोटी जैसे स्ट्रेस में रहते थे, वो बीमारियां बहुत सारी दूर हुई हैं। और एक यहाँ हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया है जैसे कि बंदी और प्रशासन एक घर जैसा माहौल हमने बनाया है। इस जो योगा है इससे जो है कैदियों को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है? कैदियों को जो है बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे शुगर है, पथरी है और जैसे टेंशन में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे, उनमें बड़ा इन्होंने अच्छा महसूस किया। और हमारे योगा में डेली मतलब 2-4 बंदी बढ़ रहे हैं। जैसे पहले शुरू में हम किसी बंदी को लेकर आते थे भैया वो योगा करो, लेकिन अब अपने आप आते हैं। तो आगे भी जो आगे ये जारी रहता है। जैसे मैंने बताया लगभग 2-2.5 महीने से लगातार चल रहा है और ये आगे चलता ही रहेगा। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के मरियादपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब कोटेदार राशन के मालतौल में कमी करने लगा। इस दौरान राशन देने आए युवक ने इसी बात की शिकायत की तो कोटेदार ने उसे गालियां दी, जिससे गुस्साए लोगों ने बेलथरा हाईवे रोड को 2 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और महिलाओं में नोकझोंक होने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाया और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।
लड़का गई रहा राशन के जनी राशन भी कम मिलल है, राशन लड़का के मिलल है नहीं अभी दूसरा के राशन मिलत रहा तौलल से तो कम भइल वो किलो का कहला के लेके भाग गए ओके 2 आदमी उनका लड़का के पकड़ के मारपीट झाका झमर चाबी के गुच्छा से मरल। घर पर लड़का फोन कैल तो हमनी के घर से मान कि पूरा आदमी गए तो वजह से क्या कहला कि भाग गए और ऐसे नहीं बहन बेटी के गाली भी दी है। इस मामले में जो है जो यहाँ के कूड़ेदार है मर्यादपुर के कूड़ेदार वो राशन देते समय गाली गलौज और मारपीट किए हुए हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ की जनता का कंप्लेन ये भी है कि राशन वो वजन के अनुसार नहीं देते हैं। तो लोगों का बयान हमने नोट कर लिया है और सख्त से सख्त जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी कूड़ेदार के खिलाफ? उनकी दुकान को निरस्त कराने के लिए कोशिश की जाएगी। निरस्त निलंबित दोनों होंगे क्योंकि किसी भी कूड़ेदार को ये हक नहीं है कि वो जनता से मारपीट करे। वो जनता के लिए कूड़ेदार है, हम हैं, सभी लोग हैं और जनता के लिए सभी लोग जो है इसके लिए सारी सुविधाएं हैं और समय पर जनता को यदि सुविधा नहीं मिलती है तो ये जनता के साथ अन्याय है। गोहाना के खेड़ी दमकन गांव के पास देर रात सड़क हादसा हुआ जिसमें पुट्ठी गांव के 26 वर्षीय सुनील की मौत हो गई। सुनील अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ बहन को छोड़कर सोनीपत से वापस गोहाना की तरफ आ रहा था। सुनील अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ कार में सवार होकर गोहाना आ रहा था। इस दौरान खेड़ी दमकन गाँव के पास रॉन्ग साइड गाड़ी लगाकर कार के दस्तावेज चेक किए जा रहे थे। इसी दौरान सुनील मौके पर पहुँचकर दस्तावेज चेक कराने लगा। वहीं पीछे से आ रही लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीसीआर में टक्कर मारी और पीसीआर में टक्कर लगने से सुनील घायल हो गए। इलाज के दौरान खानपुर पीजीआई में सुनील की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बदरगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मेरा भाई दिनेश नाम मेरा है, ये सुनील नाम है इसका लड़के का मरने वाले का। ये हादसा रात को करीब 11 बजे से हुआ है। जिस टाइम ये गांव के मेरे 3 पड़ोसी यार दोस्त उसके साथ गए हुए थे और सुनील जो मरने वाला था वो बाइक पर था। लेकिन इनकी पुलिस वालों ने गाड़ी रखवाई और इन अपनी गाड़ी रोकी रोंग साइड। वो गाड़ी ने अपनी संतल से नीचे उतारी कुछ रोड पे और पुलिस वाले ने पट्टी है जो अपनी पट्टी होती है उससे भी बाहर ला के उन्होंने अपनी गाड़ी रोक के कागज पत्तर चेक करने की कोशिश करी। इनने कहा भी गाड़ी किसके नाम है? पुलिस वाले बोले इनने बोले जी महिपाल के नाम गाड़ी है। बोले महिपाल के नाम तो नहीं बोला सर, गाड़ी भाई दूसरे की है, चला मैं रहा था, वो गाड़ी वाला पीछे है जिसकी गाड़ी है। वो भाई आगे चला गया था, उसको वापस बुलाया सुनील जी को, जी एक्सपायर हो गए हैं और उसने बताया कि गाड़ी मेरी है, इसी तरह मैं किसी की ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैं किसी बहन को छोड़ के आए हैं। तो उस टाइम पीसीआर जो खड़ी थी वह अपनी साइड से बाहर खड़ी थी, जो कि जाने की तरफ से आने वाले की तरफ से खड़ी, जाने वाले की तरफ, हाँ जी रॉन्ग साइड में खड़ी थी। लेकिन पुलिस वाले जब अपनी साइड रोक के और उनकी साइड में रोक के बीच में रास्ता छोड़ देते ट्रैक्टर वाले का। रॉन्ग साइड में मतलब खड़ी हुई पीसीआर? हाँ जी रॉन्ग साइड खड़ी थी, पट्टी से बिल्कुल आधी पट्टी से बाहर थी और उनकी, हाँ जी अगर ऐसी गाड़ी खड़ी नहीं होती तो ये हादसा नहीं होता। और पुलिस वाले खुद ये सोचते भाई आने जाने के लिए कुछ रास्ता छोड़ो, उन्होंने रोंग साइड से रास्ता छोड़ रखा था। ट्रैक्टर वाला जो सामने साइड था उसकी तो क्या गलती है, वो तो अपने भाई सामने रोड से चलेगा सीधा, अपनी साइड चल रहा था, उसकी हम अपने आप को गलती नहीं बता रहे, जितनी पुलिस वाले की गलती है। और इन्हें वो हादसा होने के बाद भी लेकर भी नहीं आए, कह दिया हम नहीं लेकर जाएंगे। और हमने पुलिस वाले से बात करी, माँ जी में क्यों नहीं आए? नोला उनका भी चोट लग रही, माँ जी चोट लग रही, तुम्हें कहाँ एडमिट है, कहाँ उनका चोट लग रही है? नोला जी मैं ड्यूटी पे है। तो मैं कहा सर अब मैं ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन रात को उनके पास चोट लगी थी, नेम प्लेट उन्होंने अपनी उतार दी थी उसी टाइम, उन्हें हाथापाई भी हुई इनके आपस में। आरोप ये सर, अगर पहली बात तो उन्हें रोंग साइड गाड़ी खड़ी है तो ये हादसा नहीं होता, अपनी साइड में खड़ी कर लेते, उनकी साइड अपनी खड़ी थी। अब ट्रैक्टर वाले भी केस कराया जी, मैं तो अपनी साइड जा रहा था तो आगे खड़ी थी, इन्हें डिपर मार दिया, तो मेरी क्या गलती है? वो भी अपना केस करेगा तो हमारे को क्या मिलेगा सर? हमारे को ऐसा हो इंसाफी मिले। हमारे 1.5 महीना पहले मेरे जीजा जी का मर्डर हुआ था बहादुरगढ़ लैंड पार में, उन्हें पुलिस वाले ने उस टाइम भी हमारे को आश्वासन दिला दिया कि कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त, और कुछ नहीं हमारे साथ हुआ। और ये वो सुनील की मौत हुई है। हाँ सुनील की मौत हुई है सर। तो इसकी एज कम से कम भी 29 साल करीब है सर। क्या काम करते हैं? काम में अपनी ड्राइवरी ही करते थे, अपनी गाड़ी ही चलाते थे।
किसके आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ने लापरवाही क्यों करी। अगर वे अपनी साइड खड़े होते तो बीच में रास्ता छोड़ देते। पुलिस जो पीसीआर अपनी साइड खड़ी होती और उनकी गाड़ी भी रखवाई है हमारे गाँव वालों की, तो बीच में रास्ता छोड़ देते तो ये हादसा नहीं होता। ट्रैक्टर वाला पी रहा था ना पी रहा था, वो पीछे से भी आ रहा था, उसके पीछे भी क्रॉस करे होंगे। सुनील के साथ क्या हुआ ये बताओ? सुनील के साथ जी ट्रैक्टर चढ़ गया। रोड पे बाइक खड़ी कर रखी थी? नहीं, रोड पे बाइक नहीं खड़ी थी। पुलिस वाले ने अपने कागज पत्र चेक करे थे उसके साथ में खड़े होकर, उन्हें सीधी टक्कर मारी है। वो रॉन्ग साइड खड़ी थी तो टक्कर लगी है। पीसीआर को टक्कर मारी? हाँ, पीसीआर वो पीसीआर के साथ में खड़ा था। पीसीआर को टक्कर मारी है जब सुनील पे वो हादसा हुआ सर। हाँ, अगर वो अपनी साइड खड़ा होता तो ये हादसा नहीं होता। क्या नाम है आपका? राकेश। कैसे क्या हादसा हुआ, किनकी मौत हुई? वो सर मेरा दोस्त था सुनील। क्या नाम आपका? राकेश जी। बताओ क्या बात हुई? कल रात को सर हम अपनी बहन सुमन को माछरी गाँव में छोड़ के आ रहे थे। आते हुए रास्ते में पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रखवाई और चेकिंग करने लगे और हमारे साथ मारपीट की। उसके बावजूद जिस तरह से हमारी टवेरा गाड़ी आधी समतल पे थी, आधी उसके जिस साइड से, और उनकी रोक साइड पीसीआर खड़ी थी, पीसीआर नंबर जिसमें 12 है। और वो जिस तरह से सुनील पीछे आ रहा था, हमने साइड में रोक ली। माँ उसकी बाइक में बहुत तेल कम था, इसलिए माँ कभी पीछे ना रह जाए। उसकी लाइट दिखाई नहीं रही थी तो थोड़ी पीसीआर वाले ने रोकने के बाद थोड़ी देर में सुनील जस्ट आ गया था वहाँ पे, तो इसलिए। तो कैसे क्या गाड़ी भिड़ी है, क्या भिड़ी? तो वहाँ पे जैसे पीसीआर वाले ने लाइट डाउन की हुई थी तो ट्रैक्टर वाला उसकी हल्की लाइट थी, तो एक टाइम ट्रैक्टर वाला भी आ रहा था। फिर एक अचानक गोली की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस वाले ने बोले क्या गोली का फायरिंग कहाँ से? तो ये बिल्लू भाई साहब वहाँ पुलिस वाले के साथ उस साइड तरफ हो गए। मैं और सुनील वहीं पे खड़े हुए थे। ये ने बोले ट्रैक्टर आ गया। उसकी स्पीड से ट्रैक्टर था, रुक नहीं पाया, इसे सीधी टक्कर लगी वहाँ पे। और तो पीसीआर में ज्यादा दिखा दिया, गाड़ी पर जलाया था। जो पीसीआर वाले डिपर डाउन था, एकदम लाइट तेज होने के कारण उसके संतुलन बिगड़ गया। तो आप कह रहे हो एकदम हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर पड़े रहे? नहीं, उनसे पीसीआर वाले से भाई रिक्वेस्ट की हमने कि अब प्लीज को छोड़ दो। उन्हें हमारी गाड़ी में भी बैठने से मना कर दिया था पुलिस वालों ने। और साथ में ले जाने तो क्या जी? राकेश जी। कितने बंदे थे आप? हम 3 बंदे थे। मरने वाले का नाम सुनील था जी, गाँव पुट्ठी का रहने वाला। साथ में वेतन आयोग की रिपोर्ट में रेलवे कर्मचारियों की प्रतिकूल सिफारिशों और वेतन विसंगतियों समेत पेंशन नीति भत्तों में वृद्धि करने और एरियल का भुगतान करने, वेतन वृद्धि जैसी 11 मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारी यूनियन का धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। रेलवे कर्मचारी यूनियन न्यूनतम वेतन 18,000 रूपए से बढ़कर 26,000 करने की मांग कर रही है। इसके अलावा कर्मचारी फिर से पेंशन बहाली, वेतन वृद्धि दर 5% वार्षिक करने जैसी कुल 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की मर्जी के खिलाफ 24 जून को दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने कोई पहल नहीं की तो 11 जुलाई से रेलवे का चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये धरने का चौथा दिन है और अंतिम दिन हमारा 24 जून है, जिस दिन हम लोग सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, संसद का घेराव करेंगे। हमारा ये धरना 11 जुलाई से रेल का चक्का जाम होगा और 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल रेल करने जा रही है, जिसमें इस देश के सभी यूनियन लगभग एकत्रित हो चुके हैं और सरकार के विरुद्ध कदम उठा चुके हैं। हमारी बेसिक मांग है 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर कर नया फिटमेंट फार्मूला और न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000, एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना और कर्मचारियों की जितनी डिमांड्स हैं उसको पूरा करना। यदि हमारी मांग पूरी नहीं करता है, हड़ताल लंबी खिंचती है, तो इसके लिए भारत सरकार दोषी है, माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री दोषी हैं, रेल कर्मचारी दोषी नहीं है।
शाहजहांपुर थाना कतरा थाना जलालाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय गिरोह के सरगना सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में 21 जून को कटरा क्षेत्र में व्यापारी से हुई 40,000 की लूट के साथ अन्य जनपदों में हुई करीब 1 दर्जन लूटों का खुलासा भी किया है। बदमाशों के कब्जे से 4 बाइकें व लूट की रकम व मोबाइल के साथ भारी मात्रा में असला भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश पिंकू सिंह पुत्र छोटे सिंह पर 15,000 रुपए का इनाम है, जिस पर अन्य जनपदों सहित शाहजहांपुर में करीब लूट के 23 मुकदमे दर्ज हैं। थाना जलालाबाद और थाना कटरा का, जिसमें कामयाबी मिली और जो 15,000 का इनामी पिंकू सिंह सन ऑफ छोटे सिंह जो जलालाबाद का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ उसके 4 साथी और टोटल 5 लोग गिरफ्तारी हुए हैं और करीब 9 घटनाओं का अनावरण हुआ है, जिसमें लूट और डकैती की घटनाएं शामिल हैं। और ये जो गिरफ्तार हुआ है पिंकू सिंह, इस पर पहले से ही 20 मुकदमे हैं और 3 मुकदमों में वांछित भी है ये, जिसमें लूट, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर और मर्डर भी है। एक मर्डर है और एक SC/ST भी मामला है। इसमें कुल मिला के 20 मुकदमे इसमें हैं। और एक जो इसका साथी है निर्मल सिंह, ये खुटार थाना क्षेत्र में डकैती से अभी ही बाहर निकला, कुछ दिन पहले ही अभी ये जेल से छूटा है। इन दोनों के अलावा 3 लोग और, गोविंद सिंह, जोगिंदर सिंह, महिपाल सिंह, ये थाना जलालाबाद के रहने वाले हैं, ये भी इनके साथ गिरफ्तार हुए हैं। इनसे भारी मात्रा में असला 4 तमंचे 315 के और 10 कारतूस 315 और 6 खोखा बरामद हुआ है 315 का। 15,000 कैश इसमें बरामद हुआ इनसे और इनसे 5 मोबाइल। और घटना में इनकी जो चोरी और लूट की घटनाओं में इनकी 4 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई हैं। एक पल्सर है, एक विक्रांत बजाज है जो भमौरा से बरेली से लूटी गई है, अपाचे मोटरसाइकिल है और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल है। तो भारी उसमें जो है, और एक इनकी नंबर प्लेट भी है जो बदल देते हैं, वो भी बरामद हुई है। और एक सूजा जो ये रखते थे जो लूट की घटना के बाद जो ये उसको पंचर कर देते, दूसरा जो गाड़ी जिसको छोड़ के जाते थे, जो विक्टिम होता था, उसकी पंचर कर देते, वो भी इनको बरामद हुआ है। ये बहुत अच्छी कामयाबी मिली है जॉइंट ऑपरेशन में जलालाबाद थाना और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौनपुर के केवटली गांव स्थित शहीद संतोष यादव के पैतृक आवास पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और शहीद संतोष यादव की पत्नी को 50 लाख रुपए का चेक देने के साथ साथ नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। सीएम ने शहीद संतोष के बेटे को सभी तरह की मदद करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने मथुरा कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शहीद को परिजनों को पूरी मदद देने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों शहीद के परिजनों को आवास देने पर भी सरकार विचार कर रही है। मथुरा की घटना, मथुरा में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जिसमें सरकार के और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी और संतोष यादव दोनों की जान चली गई, दोनों शहीद हुए। उन्होंने मौके पर जो सरकार की जिम्मेदारी, अपना काम निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने जोखिम उठाया और उस जोखिम में उनकी जान चली गई। ऐसे शहीदों को उनके घर पे जाकर के उनके परिवारों से मिलने का हमें मौका भी मिला। इस दुख की घड़ी में मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पूरी सरकार, हम लोग और साथी सभी उनके इस दुख में उनके साथ हैं। जो सहयोग कर सकते हैं सरकार की तरफ से, नौकरी और किसी तरह की मदद, वो भी हम लोगों ने की और आगे भविष्य में भी करेंगे। दोनों परिवारों के बच्चे छोटे छोटे हैं, उन बच्चों का भी एक अपना सपना है कि कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चों की पढ़ाई का और उनकी देखभाल का जो भी इस सरकार के स्तर पे हो सकता है, हम जरूर ऐसे निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे जिससे उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई हो सके और जीवन में जो मेहनत करके बनना चाहते हैं वो जरूर बने। इस दुख की घड़ी में
सरकार और समाजवादी पार्टी उनके पूरी जिम्मेदारी के साथ है। क्या घोषणाएं हुई? परिवार को हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर पब्लिक हेल्थ ब्रांच पीडब्ल्यूडी और मैकेनिकल ब्रांच यूनियन ने 3 दिवसीय प्रदर्शन का आगाज पर एक्सीएन कार्यालय के समक्ष धरना दिया। वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन 21, 22 और 23 जून को तीनों ब्रांचों के अधिकारियों के समक्ष किया जाएगा। वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, तकनीक, वेतन, भत्ते का लाभ और सेवा नियमों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज सभी वर्ग सड़कों पर हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे अन्य वर्ग हैं। कर्मचारी वर्ग में जिस तरह आप देख रहे हैं, चाहे विभाग ये नगर निगम है, चाहे अध्यापक संघ है, वर्कर यूनियन है, अन्य साधना विभाग भी सड़कों पर हैं, क्योंकि इसी आंदोलन को देखते हुए हमारे संगठन ने भी एक फैसला लिया केंद्रीय कमेटी ने कि सभी कार्यक्रम अभियंताओं के यहाँ धरने लगेगी 30 तारीख को। उसी कड़ी में आज हमारे ब्रांच ने यहाँ एक विशाल प्रदर्शन किया एक्शन नंबर 1, 2 और 3 के सामने। इसी प्रकार अगली कड़ी जो आएगी इस आंदोलन में 5 जुलाई की वहाँ एससी कार्यालय अभियंताओं के यहाँ प्रदर्शन होंगे। उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की ब्रांच बहुत अच्छे ढंग से बढ़ चढ़कर भाग लेगी। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क सिस्टम 41 की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंताओं के सामने धरने दिए जा रहे हैं। कल सिंचाई विभाग के तमाम कार्यकारी अभियंताओं का धरने दिए जाएंगे और परसों बीएमआर के कार्यकारी अभियंताओं के सामने पूरे प्रदेश में धरने दिए जाएंगे। इसके अंदर अपनी मांगे हैं हमारी कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए और हमारा जो तकनीकी वेतनमान है उसको हमारा स्केल बनाया जाए और हमारे जो कुछ अलाउंसेज हैं उनकी मांग को लेकर के न सेवा नियम है, नॉर्म्स हैं, कन्फर्मेशन हमारे कर्मचारियों को करने की है, उनको लेकर के न पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। अगले चरण के अंदर हम 5, 6 और 7 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर दीक्षा अभियंताओं के कार्यों पर धरने देंगे और उसके बाद 11, 12, 13, 14 तारीख को पूरे जोन वाइज हम उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन धरने देंगे। और इसी के साथ जो 29 और 30 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर बिजली कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं उसका भी मैकेनिकल वर्क के यूनियन पूरा समर्थन करती है और बिजली कर्मचारियों के समर्थन में उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये क्योंकि आज देश के अंदर प्रदेश के अंदर निजी आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा है उसको खत्म करवाने के लिए जो साझी लड़ाई होगी उसको कामयाब करेंगे और 9 अगस्त को पूरे प्रदेश की तमाम ट्रेड यूनियन करनाल में रैली करेंगी। उसके अंदर और 2 सितंबर को पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश की ट्रेड यूनियन हड़ताल करेंगी। उसके अंदर भी हमारा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क यूनियन का 10,000 के लगभग हमारे जो सदस्य हैं वो हड़ताल में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कई प्रदेश के अलग अलग जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हर जिले के बुजुर्ग, युवाओं और बच्चों में योग का उत्साह देखने को मिला। वहीं इस योग दिवस पर श्री मुक्तसर साहिब के सभी जगह से सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। वहीं अम्बाला के जिला प्रशासन ने मनाया अम्बाला के बार हीरोज स्टेडियम में योग दिवस। इस दौरान योग दिवस की धूम पंजाब के भटिंडा में भी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने रोज ग्राउंड में योगा समारोह में शिरकत की। वहीं हिसार के महावीर स्टेडियम में योग दिवस के चलते 15,000 लोगों ने एक साथ योग किया। वहीं मऊ जिले में पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों ने योग किया और योग के महत्व को समझा। साथ ही सभी से योग करने की अपील भी की। देखियो एक योगा जिहड़ा हैगा साडे प्राचीन भारत दा एक बहुत ही अनमोल देन हैगी सारी दुनिया नूं ते मैं प्रधानमंत्री जी दा शुकराना करदी हां जिन्हां ने यूनाइटेड नेशंस दी जनरल असैंबली च सारे देशां नूं अपील कीती सी कि दुनिया भर च इहनूं अडॉप्ट कीता जाए। आज बहुत ही महान दिन हैगा जिथे साडे सिखां वास्ते तां 6वें पातशाह दा अवतार दिन भी हैगा, इत्थे दसम गुरु भी आए सी, लेकिन दुनिया च एक 21 जून सब तो लंबा दिन भी हुंदा हैगा। सो इस 21 जून नूं 177 देशां ने इंटरनेशनल योगा डे दे तरीके च अपनाया गया ते अज दुनिया भर च उन्हां दे टाइमिंग दे हिसाब दे नाल सारी दुनिया जिहड़ी योगा कर रही है
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਦੇਨ ਯੋਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਯੋਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ इस योग ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। योग भारत की आत्मा है, योग भारत का विश्वास है, योग भारत का स्वाभिमान है। हमारे बहुत से ज्योतिषियों ने, बहुत से विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, कि उस 21वीं सदी जो जिसमें भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम इस देश के नहीं, विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने, स्वामी रामदेव जी सभी ने मिलकर योग को पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाने का काम किया। ये मान्यता केवल योग को नहीं है, ये भारतवर्ष की प्रभुसत्ता को है, भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने की ओर ये पहला कदम है। हम सभी विश्व के अंदर भारत का परचम लहराए, भारत विश्व गुरु के पद पर सुशोभित हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। और आज ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम यहाँ पर हिसार की ऐतिहासिक और पावन धरती पर मना रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत जिस प्रकार लोगों में उत्साह है, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों में चाव है, अध्यापक है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई छात्र है, सभी में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला है, मैं तारीफ करता हूँ यहाँ के आयोजकों की और यहाँ के सभी साथियों की।